अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 2। तो वो है आपके पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वो है आपके पास रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें वो आपको बताएगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। कहता है वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। कहता है कि आपने कुछ सेट्स पढ़े होंगे पहले। तो हम रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से पहले हम वो दोबारा एक दफ़ा सेट की रिवीजन कर लेते हैं, वो दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो सेट कौन से हैं। कहता है पहला वो सबसे पहला टॉपिक उसने दिया आपको नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके आसानी के लिए जैसा भी हो सके वो बता दूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी नंबर 1 2 3 which we use for counting certain object are called natural number और पॉजिटिव नंबर। अब वो कहते हैं नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन के साथ। ठीक हो गया। तो अब मैं आपकी आसानी के लिए जो कर सकता हूँ वो बता देता हूँ कि कहता है जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी में जो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे, या कोई भी चीज़ है ना, आप उसको जब काउंट करते हैं तो या गिनते हैं तो 1 2 3 जो यूज़ करते हैं ना, कहता है वही तो एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हीं का सेट होता है। ठीक है, अब नीचे उसने एक सेट बता दिया, ये ठीक है एन से ज़ाहिर किया है, तो 1 2 3 उसको उसने पैराथीसिस के अंदर बंद कर दिया हुआ है। तो उसके बाद आपके पास है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, तो कहता है इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर का तो पता चल गया कि क्या होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि आपको नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो होल नंबर में वो कह रहा है कि अगर हम ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके सेट के अंदर ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। 0 1 2 3 और आपको सो ऑन कोई पता नहीं कि कहाँ तक हमारी गिनती जा रही है। ठीक है, इसे कहते हैं होल नंबर। तो उसको डिनोटेड करते हैं हम, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा डेफिनेशन खुद भी पढ़ लें। तो उसके बाद है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, दिस सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। तो उसने आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है, नीचे उससे आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहता है एक ऐसा सेट है हमारे पास जहाँ से ज़ीरो है फर्स्ट तो, ठीक है, ज़ीरो है, और ज़ीरो से हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, और ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर की तरफ हम भी चले जाते हैं। मतलब कि एक ऐसा सेट है इंटीजर्स का जिसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, और सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, और वो आपको नंबर्स पता नहीं है कि कहाँ तक आपके साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये थे कुछ सेट्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो अब आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर। तो देख लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है इरेशनल नंबर। इन दोनों के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर की। कहते हैं ऑल नंबर ऑफ फॉर्म पी एंड क्यू। ठीक है, कहता है कि आप सिंपल में वर्ड में आपको बताऊं तो कहता है ऐसे तमाम नंबर जिनको आप बटे की सूरत में लिख सकते हो। ठीक है, पी ओवर क्यू का मतलब यही है। ठीक है, इधर कि जिनको आप बटे की सूरत में लिख सकते हो। उसके बाद कह रहा है और पी एंड क्यू जो होंगे ना इंटीजर होंगे। मतलब इंटीजर आपको मैंने क्या बताया है कि ज़ीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं, और ज़ीरो से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ भी चलते हैं, और बटे के नीचे वो क्यू होता है, तो वो कहता है वो क्यू जो है ना हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि क्यों नहीं। तो आप देखिए कि बटे के नीचे क्यू आता है, और वो कह रहा है क्यू हमारे पास नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए।
अब आपको ये तो पता है ना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कोई भी बटा है उसके नीचे ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या कर देता है, उसको ज़ीरो कर देता है, तो वो तो हमारे पास नंबर ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है उसके नीचे जो क्यू आएगा ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर क्या होते हैं सिंपल वर्ड में, जिनको हम बटे की सूरत में पी बटा क्यू की सूरत में लिख सकते हैं, उनको डिनोटेड किससे कह रहा है, क्यू से। ठीक हो गया। अब आप क्यू सेट देख लें, तो उसको मैं रीड करना भी आपको बता देता हूँ कैसे रीड करते हैं। अब कहते हैं पी ओवर क्यू, आपके पास एक सेट है सच डैट, ये जो लाइन है इसका मतलब है सच डैट पी एंड क्यू बिलोंग टू जी। जी का क्या मतलब है, इंटीजर। ठीक है, कहता है पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताते देता हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, कि ऐसे नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद चलेंगे तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू भी, बल्कि इधर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि अब 2/4 है ना, ठीक है, तो इसको हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आप देख लें क्या होता है, तो उसमें वो कह रहा है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, दी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोफी कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड इरेशनल। मतलब कि उसके कहने का क्या मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम बटे की सूरत में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू की सूरत में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल। तो सेट की तरफ देखते हैं, तो वो कहता है इसको हम क्यू नार से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, तो कहता है एक्स सच दैट एक्स नॉट पी ओवर क्यू, मतलब उसके कहने का क्या है कि हम इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, एंड पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब रैशनल इन रैशनल के मज़ीद हम डिटेल का देखते हैं, तो इससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर है, तो कहता है जी रैशनल नंबर जो है टू टाइप्स होती है उनकी। ठीक है, द डेसिमल प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर टू टाइप। अब इधर एक न्यू चीज़ आई है, डेसिमल। डेसिमल क्या होता है कि कोई भी नंबर है जो अशारिये में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो कहता है इसकी टू फॉर्म है, टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो कहता है दी डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल का आपको बताया कि जो अशारिये में पॉइंट के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसके कहने का क्या मतलब है, कि कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि जिसका कोई एंड है हमारे पास, जिसके कोई महदूद नंबर है हमारे पास। अब देखें तो पहले एग्जांपल में देखें 2/5 वाली। ठीक है, तो किसके इक्वल है, 0.4 में। अब देखिए 4 तक वो उसका काम एंड हो गया है, मतलब कि उसके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है फाइनाइट नंबर। ठीक है, मतलब कि जिसका आपको पास जवाब आपको पता है कि यहाँ तक है। अब आप 3.8 भी देख लें कि इसका भी आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, जवाब 0.375, कि कहीं जाके रुक रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो डेसिमल फ्रैक्शन है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होती हैं, उन्हें कहते हैं टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद है जी आपके पास नॉन टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन, आर रिकरिंग से दूसरा नाम इसका ये है, रिक्यूरिंग। ठीक है, तो उसमें वो क्या कहता है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हो गई, अगेन एंड अगेन रिपीट। ठीक है, सेकंड इन द सेम आर्डर, और जो रिपीट होते हैं वो एक सेम आर्डर से। मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू आसानी से समझा दूंगा। इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग और नॉन टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन।
तो देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल में वो क्या कहता है। तो एग्जांपल अब आप देखिए, तो मैं आपको डेफिनेशन एग्जांपल में बता देता हूँ कि क्या चीज़ को बता रहा है डेफिनेशन के अंदर। अब उसके पास 2/9 है, ठीक है। अब उसका आपके पास जवाब क्या आ रहा है, 2.0.2222, ठीक है। तो इसका वो कह रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि उसकी डेफिनेशन में उसने कहा था अगेन एंड अगेन रिपीटेड, ठीक है। रिपीट होते हैं नंबर कुछ अगेन में, ठीक है। अब आप देखें इसके जवाब में 222 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसने कंडीशन फुलफिल कर दिया इन सेम आर्डर, ठीक है। तो एक आर्डर की बुनियाद पे वो रिपीट हो रहा है, तो उसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली। अब 4/11 को देखते हैं, इसका हमारे पास क्या आता है जी, 0.363636। अब आप देखें तो 3636 दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है आपके पास, जो कि उसने वो डेफिनेशन के अंदर में बयान कर रहा है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद नंबर कुछ दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बार बार सेम आ रहे हैं अगेन, बट वो किसी सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, ये नहीं है कि 3 6 है उसके बाद 2 है, फिर 3 6 है मगर उसके बाद फिर 2 नहीं आया। तो ये एक सीक्वेंस नहीं है कि अब जो इधर आ रहा है वही आगे भी सेम उसी फासले पे आएगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं इन्हें, नॉन टर्मिनल आर रिक्वायरिंग, इसका सेकंड नाम है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जी हमारे पास इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर देख लेते हैं। तो कहता है जी कि इट में बी नोटेड दैट द डेसिमल प्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, ठीक है। सबसे पहले उसने बात क्या कही है कि कहता है कि जो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं ना, ठीक है, वो उनका जब वो पॉइंट के बाद जो जवाब आता है वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, रिपीट भी नहीं होते और ना उनका सेम आर्डर होता है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉरएवर एंड इवन बिगन टू रिपीट एंड सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। अब सेकंड जो उसने बात किया वो इसका क्या कहने का मतलब है कि कहता है कि आपके पास जो इरेशनल नंबर आएंगे ना डेसिमल के बाद, वो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ तक उनका जवाब आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई समझ लें कि किसी का जवाब आ रहा है हमारे पास 3.9 0.33333। अब ये आप देखें तो आपके पास ये जो पॉइंट है चलते जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ रुक रहे हैं, आपको फाइनल जवाब नहीं पता। तो इसी चीज़ को वो बोल रहा है कि ऐसे जो हमारे पास डेसिमल में नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, उनका हमें पता नहीं होता कि जवाब कहाँ तक है। और उसके बाद पहली बात उसने क्या की थी कि इसके अंदर जो उसका आर्डर है ना, वो भी शर्त रखी थी उसने कि वो भी एक ख़ास तरतीब से चेंज नहीं होता, रिपीट नहीं होता। मतलब कि 0.132324, ठीक है। मतलब कि 3 के बाद अब 1 2 3 4, मतलब कि कोई आर्डर उनका चेंज हो रहा है मगर एक आर्डर बार बार उसके पास नहीं आ रहा। तो यही चीज़ उसने पहले पॉइंट में से बताई थी कि इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले पता होना ज़रूरी होना चाहिए थे, ठीक है। इनको अगर किसी को समझ नहीं है तो कोशिश करें कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके बैक करके, जहाँ से समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें और समझ के फिर आगे आएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ सेट्स हैं थे रियल नंबर के मुताबिक वो बता रहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हैं, उसके बाद रैशनल सेट, इरेशनल एंड इनके नंबर्स वगैरह के बारे में उसने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो